हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी को जानने से पहले हम इन बातों को भी जानेंगे कि श्रेणी क्या होता है। इन सब चीज़ों को जानते हुए आज हम ये भी देखेंगे कि श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ तब फिर पुनः डिटेल्स से समांतर श्रेणी, समानांतर, प्रथम पद, अंतिम पद और nवें पद का जो सूत्र होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को प्रूव करने का हम लोग एक कष्ट लेंगे। तो इसीलिए आप अंत तक बने रहें। जी हाँ दोस्त, जैसे कि यहाँ पर पे लिखा हुआ है समांतर श्रेणी। सबसे पहले तो हमको श्रेणी जानना जरूरी है। तो मेरे भाई श्रेणी क्या होता है? श्रेणी को जानने से पहले हमको सीरीज जानना जरूरी है। श्रेणी एक होता है श्रेणी। तो देखिए श्रेणी जो एक चीज़ है इसको इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा कि संख्याओं या वर्णों का समूह ही क्या कहलाता है मेरे भाई? संख्याओं या वर्णों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी। तब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? चलिए इसका एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे देख लीजिए 2, 4, 3, 5 माइनस 7, ये क्या है? आपका एक श्रेणी है। अगर हम बात करें कि ए बी डी ई, ये भी एक आपका श्रेणी है। लेकिन याद रखिएगा ये श्रेणी है, श्रेणी है, श्रेणी। लेकिन अगर बात करें श्रेणी का यानी प्रोग्रेशन का, तो ऐसी श्रेणी जो किसी निश्चित नियमों पर आधारित हो, जो किसी निश्चित नियमों पर आधारित होगा मेरे भाई, उसी को हम बोलेंगे श्रेणी यानी प्रोग्रेशन। और श्रेणी क्या है? वो अनिश्चित नियमों पर जो है ना लगे रहते हैं। तो अब बात करते हैं जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये कैसे निश्चित क्रम में है? देखिए 2 में 2 जोड़ करके हम क्या ला सकते हैं? 6। 2 में 2 जोड़ के 4, 4 में 2 जोड़ के 6, यानी प्रत्येक में 2 जोड़ने पर ही अगला टर्म्स मिलता है। प्रत्येक टर्म्स में 2 जोड़ करके ही हम अगले टर्म्स को प्राप्त करते हैं। ये एक निश्चित क्रम में है, 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहे हैं प्रत्येक टर्म्स। फिर अगर हम बात करें नंबर दूसरा एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर पे देखिए 2 से गुना करने पर 4 आ रहा है, फिर 2 से गुना करने पर आ रहा है, यहाँ पर भी 2 से गुना, यह भी 2 से गुना करने पर, यहाँ पर 2 से गुना करने पर। फिर अगर बात करें यह भी श्रेणी में है। कैसे है? तो 1/2 इसी को उल्टाया गया है। ठीक है, इसी का उल्टा है, यानी निचला टर्म्स देखा जाए, ऊपर वाला टर्म्स सेम है और नीचे का टर्म्स को देखें तो 2 जोड़ के, फिर ये भी 2 जोड़ के, ये भी 2 जोड़ के। तो यह भी किस में है मेरे भाई? ये भी एक प्रोग्रेशन में है। देखिए जो प्रोग्रेशन में होगा तो वो सीरीज में होगा ही, लेकिन जो सीरीज में होगा वो प्रोग्रेशन में नहीं होगा, क्योंकि वो किसी निश्चित क्रम में नहीं रहता है। ये चीज़ निश्चित क्रम में नहीं रहता, जबकि ये प्रोग्रेशन निश्चित क्रम में बने रहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये प्रोग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, यानी श्रेणी। तो श्रेणी के प्रकार जो जानना है, यहाँ पर पे कई तरह की होती है। जैसे कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में अगर आप देखें तो उस वाले क्वेश्चन को जिसमें कि समान अंतर है, देखिए 2 पर 4, 4 से 6, मैंने नहीं समान अंतर में रहेगा। अगर देखा जाए यहाँ पर पे 1 से 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। अगर बात करें कि 2, 6, 4, 10 डॉट डॉट, देखिए इसमें 4 जोड़ने पर, फिर इसमें 4 जोड़ने पर, अगर बात करें यहाँ से 2 जोड़ने पर, 3 में 2 5, 5 में 2 7, यानी 2 जोड़ जोड़ करके अगर आगे बढ़े तो वो समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्टकट में एपी बोलते हैं हम सब लोग। और बात करें गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, तो यहाँ पर पे गुणा करने की बात कही जाती है। अगर बात करें कि 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गुणोत्तर श्रेणी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। या फिर 1 तिया 3 तिया 9 तिया 27, ये भी क्या है? एक समांतर गुणोत्तर श्रेणी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसीलिए इसको जीपी कहते हैं। अगर हम बात करें हरात्मक श्रेणी क्या है, यानी कि हरात्मक श्रेणी वही होता है आपका एचपी जो होता है ना, 1 अपॉन एपी होता है। कहने का मतलब यह है कि ऊपर का टर्म्स आपका सेम रहता है, ऊपर का टर्म्स सेम रहता है। अगर बात करें यहाँ पर पे 1/, देखिए 1/1, 1/3, 1/5, ऊपर का टर्म्स 1 है और नीचे देखिए
1 3 5 डॉट डॉट गो सो ऑन बढ़ते जाएगा। इसको ही बोलेंगे हरात्मक श्रेणी। अब जानते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, आप डिटेल से जानते हैं। देखिए, समानांतर श्रेणी वैसी श्रेणी जिनके क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो देखा जाए 5 10 15 5 10 15 20 डॉट डॉट गो सो ऑन, क्योंकि इनके बीच का अंतर 5, देखा जाए 5 5 यानी 5 जोड़ जोड़ करके जो लाते हैं या बीच का अंतर हो रहा है, तो ये समांतर श्रेणी का उदाहरण हो गया। अगर हम बात करें कि -2 0 -2 0 2 4 6, ये भी समांतर श्रेणी का एक क्या है, समांतर श्रेणी है, श्रेणी है। तो श्रेणी देखिए, मैंने फिर से बताया, मैंने आपको बता ही चुका है कि श्रेणी को श्रेणी बोल सकते हैं, क्योंकि यस मान लीजिए जो राम है तो वो आदमी है, ये है, लेकिन आदमी राम होगा ये तो निश्चित नहीं ना है, वही बात कर रहा है यहाँ पर पे। अब हम जानते हैं यहाँ पर पे कि समानांतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सीडी क्या होता है। देखिए, किसी पद को उसके बाद वाले पद से घटाने पर जो अंतर आता है, किसी भी टर्म्स को, मान लीजिए ये टर्म्स हम ले लेते हैं, किसी टर्म्स को क्या करना है, किसी टर्म्स को उसके बाद वाले टर्म्स से घटाना है। देखिए 10 को 15 से घटाना है। अब देखिए 10 को 15 से कैसे घटा सकते हैं। देखिए 15 से 10 को घटा दे रहे हैं, 5 आ रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। देखिए किसी पद को उसके बाद वाले पद से घटाने पर जो अंतर आता है उसी को हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। यह गलत लिखा गया मेरे भाई, यहाँ पर पे बाद वाले पद से जो है ना घटाने पर जो अंतर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। फिर यहाँ पर अगर बात करें, यह 20 है, अगर 20 से, देखिए 15 को अगर 20 से घटा दें, 15 को अगर 20 से घटाएं तो यहाँ पर पे जो अंतर आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस। बेसिकली इसको डी से इंडिकेट करते हैं। अगर यहाँ पर पे कॉमन डिफरेंस लेना है तो देखिए इस 0 को घटा दीजिए किससे, 2 से, या फिर इस 2 को 4 से घटा दीजिए। ऐसा नहीं करना कि 6 को 4 से घटाएं, ऐसा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो आएगा, अगर हम देखें यहाँ पर पे एक नया सा एग्जांपल लेकर के 1 3 5 7, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी टर्म्स को सिलेक्ट किया 5 को 7 से घटा देते हैं, यानी 7 में से 5 घटाएं। देखिए हम 7 में से 5 घटाने पर 2 आ रहा है। इस तरह से कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया। अब जानते हैं कि प्रथम पद क्या होता है। जैसे कि नोटेशन कैसे हम कर सकते हैं किसी भी समांतर श्रेणी को, जैसे आप देख सकते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट गो सो ऑन। इनमें से A1 को ही हम क्या बोलते हैं, A1 को ही हम बोलते हैं प्रथम पद, है ना, इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, इसको चतुर्थ पद, इस तरह से जाते रहता है। इसी को प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म्स बोलते हैं। इसको ए से इंडिकेट करते हैं, है ना, या तो इसी को T1 भी बोलते हैं। तो ए से हम बेसिकली इसको इंडिकेट करते हैं क्योंकि हमको बार बार इसका इस्तेमाल करना होता है। अब देखिए पदों की संख्या जितने भी, एन को देखिए TN या AN जो है यहाँ पर पे क्या बताता है, अंतिम पद हुआ या लास्ट टर्म्स या एनवे पद, इसको बोल सकते हैं आप। तो इसमें AN कैसे निकाला जाए, जैसे यहाँ पर पे AN जो बोलते हैं, ये तो आपका पद बतलाता है सीरीज का, ये एनवे नंबर बतलाता है, नंबर, है ना, नंबर बतला रहा है, यानी एनवे नंबर का जो पद है उसी को अंतिम पद या एनवे पद बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब जानते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D और SN इज इक्वल टू N/2, है ना, इंटू में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। बेसिकली इसको नहीं याद रखना, यह अपने से याद हो जाएगा जब आप ऐसे याद कीजिएगा N/2 फर्स्ट टर्म प्लस बखूबी AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D को प्रूव करने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि आप लोग 2 4 6 8 10 डॉट डॉट को क्या बोलते हैं, AP, क्योंकि इनके बीच का अंतर 2 2 2 2 है। अगर चाहूँ तो इसको क्या लिख दे सकते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट। अगर बात करना चाहें कि
इसका बीच का जो अंतर है, यह बीच का जो अंतर है, यह बीच का जो अंतर होता है, जो अंतर आप देख रहे हैं 2 2 2 2, ये 2 2 का जो अंतर दिख रहा है उसी को तो हम सार्वंतर बोलते हैं। यह डी है ना, इसी को हम डी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर हमको, अच्छा हम क्या बताएं कि A2 में से A1 घटाएं तो क्या आता है, डी आता है। तो यहाँ से तो ये भी पता चलता है कि अगर हमको A2 निकालना हो तो A1 प्लस, या माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस डी लगा सकते हैं। उसी तरह से अगर हमको A3 अगर निकालना है तो A2 में से डी जोड़ देंगे, है ना, A2 में डी जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? उसी तरह से A4 अगर हमको निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, A4 अगर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि A3 में हम D को जोड़ सकते हैं। फिर उसी तरह से अगर हमको A5 निकालना है तो A4 में से D जोड़ सकते हैं। चलिए, अगर हमको A5 निकालना हो तो A4 में से D जोड़ा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका समझने की क्षमता काफ़ी बेहतरीन है। अच्छा, इसी तरह से अगर हमको AN निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, मान लो कि अगर हमको A10 निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, बोलोगे कि A9 में D जोड़ दीजिएगा सर, क्योंकि उससे पहले वाले टर्म्स को ही जोड़ा जाता है। अगर हमको बताइए, अगर हमको AN निकालना हो तो क्या कर सकते हैं। आप कहेंगे कि n में से एक घटा दो, जैसे 10 में से एक घटा के ना लिखा, तो इसी तरह से यहाँ पर पे n में से एक घटा दो और d जोड़ दो। कोई दिक्कत और परेशानी की बात तो नहीं है यहाँ तक। इस तरह से हम d का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। d इज इक्वल टू an तो ही है, इधर से प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, an-1। यह आपका जनरल फार्मूला हो गया d का। अगर हम बात करें यहाँ से देखना, फिर A1 जो देख रहे हैं, A2 कैसे निकला, देखिए A1 में D जोड़ने से A2 निकला। अगर हम बात करना चाहे A1 को अगर A मान लेते हैं तो A प्लस D हो गया, है ना। अगर A3 की बात करें तो A2 प्लस D दिख रहा है, A2 प्लस D। अच्छा, A2 की जगह में तो मैं इस चीज़ को बखूबी रख सकता हूँ, A प्लस D, और एक तो D ऑलरेडी यहाँ पर पे है प्लस D, यहाँ से पता चल रहा है A प्लस 2D। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, A3 की जगह में अब मैं क्या रख सकता हूँ, A प्लस 2D। चलो मेरे भाई A प्लस 2D रख दिया, और यहाँ से प्लस में D लगा करके क्या आ रहा है, A प्लस, देखिए 2D प्लस 1D बराबर 3D। अच्छा, यहाँ से एक पैटर्न हमको प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर पे 2 है तो D के सामने 1 दिख रहा है, नहीं कुछ है तो 1 है। यहाँ 3 है तो D के सामने हमको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अगर 4 है तो 3 दिख रहा है। अच्छा, और थोड़ा सा टेस्ट आउट कर लेते हैं, A5 यहाँ पर पे दिख रहा है तो क्या हमको A प्लस 4D प्राप्त हो सकता है। यदि हो सकता है तो ट्रेक करके देख लेते हैं। A4 की जगह में A प्लस 3D लिख देते हैं, A4 के प्लेस में A प्लस 3D लिखा और प्लस में D लिखा। अच्छा ठीक है, A की जगह में तो A मिल गया, लेकिन 3 जोड़ 1 बराबर 4 तो मिल गया। अच्छा, अपना फार्मूला यहाँ से साबित होने जा रहा है। तो अब बात करते हैं, अगर लिखना हो A10 का जनरल सूत्र अगर लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10 में से 1 घटा के 9D लिख सकते हैं। अब बखूबी इस प्रक्रिया को एक बार अच्छी तरह से अपने कॉपी में A10 तक लिख करके कर सकते हैं, और यह सूत्र यहाँ तक तो ला ही सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर AN का बात करें तो मेरे भाई A तो लिखा ही जाएगा, लेकिन N में से एक घटा के बात करेंगे, N में से एक घटा के D लगा के। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक हो गया। इस प्रकार से AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D का सूत्र आ गया। यही आपका सूत्र है, इस तरह से यह प्रूव हो गया। समझ में आ गया? अब चलते हैं इसका एक एग्जाम्पल की ओर। चलिए देखते हैं। अगर अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। 1 3 5 7, अच्छा 7 2 9 9, और यहाँ से और आगे बढ़े तो 11। इसको प्रमाण कैसे, अच्छा A1 हो गया, A2 A3 A4 A5 A6 हो रहा है। अच्छा, अगर हमको A6 यहाँ से इसको अगर AN मान लिए, अगर इसको मैं AN के समतुल्य माने तो यहाँ से N बराबर आपका क्या आ जाएगा,
n बराबर 6। ये प्रमाण के लिए मैं दिखा रहा हूँ इस चीज़ को। अगर देखिए a बराबर आपने क्या देखा यहाँ पर पे a बराबर 1 दिख रहा है और a बराबर 1 दिख रहा है, n इज इक्वल टू 6 दिख रहा है। अगर d का बात किया जाए मेरे भाई तो तीन में से एक घटाने पर, यानी d का अगर बात करें तो 3 में से 1 घटा करके आपको 2 मिल रहा है। तो यहाँ से बताइए अगर an का बात करें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा करके काम कर सकते हैं। अच्छा a की जगह में a का है प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा सकते हैं। एंड 6 में से 1 घटा करके d बराबर 2 लगा दिया। 1 प्लस 5 गुना 2 यानी 5 दूना 10 से 11 मिल रहा है हमको। तो इस तरह से अपना प्रमाण साबित हो गया। ये प्रमाण आपको मिल गया इस सूत्र का। a6 बराबर कितना मिला आपको 11। यहाँ भी n के जगह में 6 रख दे रहा हूँ a6। यह तो एक प्रमाण लिखा है, लेकिन सवाल आपका इस तरह से आएगा कि बताइए, इस तरह से रहेगा 2 4 6 8 डॉट डॉट गो सो ऑन। यहाँ पर पे आपसे पूछ लेगा कि a17 पूछ लेगा क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से a बराबर आपको 2 तो लिखना ही पड़ेगा। अब फिर d बराबर क्या लिखना पड़ेगा, किसी टर्म्स को पकड़ा 4 में से उनके पहले वाले टर्म्स को घटा दीजिए। 4 में से उनके पहले वाले टर्म्स को घटा दीजिए, या तो 4 को 6 में से घटा दीजिए, बात बराबर हो जाएगा। यह 2 मिल रहा है आपको, इसलिए अगर a17 आप निकालना चाहें तो आपके पास बहुत सारा मेथड्स हैं। यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। आपको डायरेक्ट भी लिखना चाहते हैं इस चीज़ को तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट आपको यह समझना है कि यहाँ से n बराबर यहाँ पर पे आपको क्या दिख रहा है, n बराबर तो आपको 17 दिख रहा है। n भी तो an निकालना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दोगे। तो a के जगह में 2 रखा, n माइनस 1 इंटू डी, n के जगह में 17 माइनस 1 करके यहाँ पर पे d के जगह में 2 लिख दिया। यहाँ पर पे 2 प्लस 16 गुना 2 कर दिया। अब देखो 2 प्लस 16 दूनी 32 तो 34 हो गया। इस तरह से मैंने निकाला, लेकिन आपका मन है कि डायरेक्ट a17 निकालना है तो a प्लस 17 में से 1 घटा के 16 डी लगा दो, ये शॉर्टकट हो जाएगा। 1 की जगह में क्या रखना है मेरे भाई 2, और 16 गुना और वहाँ पर पे डी के जगह में 2। देखिए 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 प्लस 32 2 34 हो गया। इस तरह से अपना सॉल्यूशन मिला। तो ये शॉर्टकट अच्छा खासा तरीका हो सकता है। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन को साबित करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ मेरे भाई। आप देख लीजिए, अब बताइए 1 3 या 5 जो दिख रहे हैं या एपी में है या नहीं। आप कहेंगे हाँ है। या एपी में क्यों है, क्योंकि 1 में से 3 जोड़, 1 में से 2 जोड़ा 3, 3 में से 2 जोड़ा 5 हो गया। अच्छा ठीक है, अगर इसका समेशन करना चाहे तो कितना होगा, आप देख सकते हैं 5 3 8 1 9 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि इसी को उल्टा करके लिख दूँ 1 3 5, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं होना चाहिए। 1 3 5 ये भी तो एपी में दिख रहा है। देखिए 5 में से 3 घटाया 2, ये भी जस्ट उनका उल्टा ही, लेकिन इसका समेशन करेंगे तो 9 आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं इसका जो समेशन हो रहा है, अच्छा दोनों तरफ से अगर जोड़ करके देखें 5 1 6, यह भी 6 दिख रहा है, ये भी 6 दिख रहा है। यहाँ से एक फ़ायदा हमको मिल रहा है। बताइए क्या फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ पर भी। यहाँ पर पे एक ही फ़ायदा मिल रहा है कि ये 6 सब बराबर आ रहा है। टर्म्स जितने भी टर्म्स आ रहे हैं वे सब क्या है ना बराबर है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते एक नया तरीके से। वह तरीका क्या हो सकता है, वह तरीका कुछ और नहीं, बस ये जो देख रहे हैं आप। अच्छा 9 दूनी यहाँ पर पे 18 हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम इसका आंसर 9 लाना चाहते हैं, इसका आधा ही 9 होगा आंसर। अच्छा हम इधर भी हाफ लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं मेरे भाई, हाफ लगा रहे हैं। और इधर भी क्या कर रहे हैं, इधर भी मैंने हाफ कर दिया। तो चलो इधर से तो टोटल कै गो टर्म्स था, 1 2 3, 3 गो टर्म्स था, 1 2 3, तो इसको 3 गुना 6 लिख सकता हूँ बट्टा 2, यहाँ तो 9 आ ही गया। अच्छा यह n क्या है, यह 3 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो लगा सकते हैं यहाँ पर पे 3 बट्टा 2 इंटू में 6। अच्छा 6 अभी कैसे निकाला मैंने, तो फर्स्ट एंड लास्ट से, यह पहला टर्म्स है, 5 लास्ट टर्म्स है, तो इसको मैं फर्स्ट टर्म्स यानी ए या इसको ए एन लिख सकता हूँ। और यह 3 क्या है, 1 2 3 1 2 3, 3 ठो टर्म्स है, तो इसीलिए 3 की जगह में एन मैं लिख सकता हूँ। इसीलिए इसको कैसे लिख, अच्छा 3 की जगह में मैं एन लिख सकता हूँ, तो इसको n/2 इंटू ए प्लस ए एन लिख सकता हूँ मैं। और यह 9 क्या है, एस एन है। यह एक क्या है ना, एक बेसिक सा फंडा है जानने का सूत्र को कि कैसे निकला। लेकिन अगर हम जानना चाहिए एक डिटेल्स फॉर्म्स में, तो
इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर ही देखें आप अंत तक। जैसे कि यहाँ पर पे एस एन इज इक्वल टू इस तरह का दिखाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर निकालना चाहें ऐसे कि एस एन का सम जो होता है क्या होता है, जैसे कि ए प्लस है ना, ए प्लस ए वन, ऐसे ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट गो सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, डॉट डॉट गो सो ऑन, और जाएगा कहाँ तक, ए एन तक जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम इसको लिखना चाहें एस एन बराबर, तो ये भी हो सकता है ए एन प्लस और यहाँ से ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू डॉट डॉट गो सो ऑन, और यहाँ पर पे ए वन हो सकता है ना। जिस तरह से आप देख रहे हैं यह एक जोड़ा, एक कॉम्बिनेशन बनते जाएगा, और इस कॉम्बिनेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप देख ही सकते हैं भली भांति। अच्छा, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अच्छा, समीकरण 1 से आप देख सकते हैं, समीकरण 1 से एस एन बराबर, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ए के जगह में ए ही रहेगा, लेकिन ए टू के जगह में ए प्लस डी लिख सकता हूँ, ए थ्री की जगह में ए प्लस टू डी लिख सकता हूँ, डॉट डॉट, और ए एन के जगह में, ए एन के जगह में मैं ए प्लस एन माइनस वन। अच्छा, ए एन की जगह में मैंने नहीं कुछ लिखा, ए एन की जगह में ए एन ही रहने दिया मेरे भाई, जैसे कि ए की जगह में रहने दिया, उसी तरह से मैंने ए एन की जगह में ए एन ही रहने दिया। और समीकरण 2 से ठीक उसी प्रकार से हम देखें तो, अगर अलग साइड में लिख दे रहा हूँ, समीकरण 2 से अगर 2 से देखें एस एन अगर निकालना चाहें, तो यह जो ए एन जो दिख रहा है आपको यहाँ पर पे ए एन लिखा। अच्छा, ए एन में से अगर डी घटा दे, ए एन में से डी घटा दे, तो उससे पहले वाला टर्म से आपको क्या मिल जाएगा, ए एन माइनस वन। तो इसलिए ए एन माइनस वन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ए में से डी घटा के, फिर प्लस ए में से 2d घटा करके, इस तरह से डॉट डॉट गोस ऑन, और ए वन तक हम पहुँच पाएंगे। तो अब यहाँ से अगर समीशन इसका करना चाहें तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है मेरे भाई, क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे कि यहाँ से 2 एस एन मिलेगा। अब यहाँ से देखा जाए तो ये दोनों को मिला करके हमको क्या मिलने वाला है। अच्छा, ए एन में से मैंने घटाया, ए एन में से घटाया, तो यहाँ से ए प्लस ए एन मिलने वाला है। फिर आगे करते हैं तो ये डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस ए एन मिलेगा। फिर आगे देखा जाए यह दोनों ही कट जाएगा, यहाँ भी क्या मिलने वाला है, ए प्लस ए एन मिलेगा, डॉट डॉट गोसो ऑन, और वहाँ पर भी हमको क्या मिलने वाला है, तो वहाँ भी ए प्लस, देखिए ए वन है, इसको हम ए बोल सकते हैं, प्लस ए एन मिल गया। इस तरह से हमको कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है। तो अच्छा, ऐसा टर्म्स कितना कई ठो होगा, तो अब जान सकते कि A1 से शुरू होकर के N तक गया तो टोटली N ठो टर्म्स होगा, यानी कि 2SN इज इक्वल टू N इंटू ए प्लस एन ए एन होने वाला है। क्यों ऐसा होगा, N ठो टर्म्स है ना, समझ लीजिए ना, अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट डॉट गोसो ऑन जा रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर N टाइम्स है तो हम N इंटू क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। मान लीजिए ना कि 2 प्लस 2 प्लस 2 है, तो ये 3 बार है तो 3 गुना 2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है। इसी तरह से ये N टाइम्स है तो N इंटू ए प्लस ए एन लिख दिया। और एस एन अगर लिखना हो तो यहाँ से बोलिए 2 है इस साइड में, तो उस साइड में जाकर के बट्टा हो जाएगा और इंटू ए प्लस ए एन लग जाएगा। फिर अगर बात करें, यह आपका एक फंडामेंटल सूत्र आ गया भाई, यह तो प्रूव हो गया। अब उस वाले सूत्र को कैसे प्रूव कर सकते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमको सिर्फ ए एन के जगह में क्या रख देना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जैसे कि इस सूत्र को मैंने पहले से ही प्रूव करके रखा हुआ है और इसको याद भी नहीं करना है। n/2 यहाँ पर पे लगाया, a प्लस एन की जगह में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखा, और यहाँ से पता चला n/2 इंटू ए 2a हो गया प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से मैंने सवाल को अच्छा खासा तरीका से सॉल्व कर लिया और ये प्रूव्ड हो गया, एस एन इज इक्वल टू इस तरह से।